पास है ना, वो मैं आपसे ये गुजारिश करना, ये सारी बातें तो मीडिया में आ रही है, फिर कल हम आपको कहेंगे कि आप ये कह के गए हैं और आज आप ये नहीं कर रहे। ठीक है, प्रिंसिपल साहब अभी हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के आए हुए, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए आप शार्ट सा बता दें किस तरह इस मसले का हल है। असल बात ये कंप्लीट होनी चाहिए कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस सिस्टम को फेल करना चाहते हैं। अगर सिस्टम की खराबी है तो वहाँ पे दुरुस्त हो, लेकिन अगर कुछ लोग उसको फेल करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ, क्योंकि लोगों को ये है कि अगर कंप्यूटर में सारा ये एक जो है ये बात बहुत देर से सुनने में आ रही है और उसमें और वहाँ यकीन जाने कि मैं बैठी थी, मुझे उन लोगों के नाम भी नहीं आते, लेकिन जो भी बंदा आया मैडम की परेशानी है, मैं क्या ए परेशानी है मैडम, ये सारा कंप्यूटर का ही मसला है। ऐसा आखिर उस कंप्यूटर को कमांड देने वाला तो कोई ह्यूमन बीइंग है ना, तो उसको कमांड देने वाली कोई मशीन नहीं है। तो जहाँ पे वो कमांड जाती है ये वहाँ पे फेलियर की जा रही है। और ये क्यों हो रही है फेलियर कि एक सिस्टम बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये अगर सिस्टम की खराबी है तो जो खराबी है वो दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे हमारी नीयतें ही खराब है तो फिर उसको भी दुरुस्त होना चाहिए। ये इस किस्म की कोई इन 5 इम्तिहानों में मैं रिकॉर्ड अपना चेक करवा सकता हूँ, मेरे पास कोई क्वेरी नहीं है कि इसने उसमें दिया था। अखबार इस दफ़ा किसी जगह कोई है तो काइंडली वो उसको देख लेने में सर, वो देख के मैं ये सारा पॉइंट नोट करके बैठा हूँ। इसका डिटेल एनोटेटेड जवाब मैं आप सब पार्टी जनाब को भी भेजूँगा, सारे मेरे मोहतरम लीडर्स जो बैठे हैं इनको भी, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें सर मैं भेजूँगा जवाब। और मेरे नोटिस में इससे पहले नहीं है इस किस्म की कोई है, मैं इसलिए बैठूं कि ये सारी चीज़ें नोट करूं और इनको एक दफ़ा हम रिकनसाइल करें ड्राइंग बच्चियों का और टोटली जितनी भी है। मैं ये कहता हूं कि इनका खुदा गवाह है कि वहाँ पर कहीं राइट पड़ा है, वो इनको आना चाहिए। वो हम नहीं देंगे तो हम जो है बिल्कुल जैसे मियाँ साहब ने कहा कि फिर तो हम वासिफ हैं, हम क्यों करेंगे। उनको इसका बड़ा फ़ायदा है, हमने सिर्फ गुनाह कमाना है। तो बट थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा आपका पैटर्नाइजेशन, थोड़ा सा कॉपरेशन। आप यक लगते इनकलाब में आप गए सर, इसकी डेली रिव्यू करते हैं मियाँ साहब, अपने वज़ीर आला साहब इसका डेली रिव्यू भी करते हैं। पर्सनली उन्होंने इसको टेकअप किया क्योंकि वो ये बीच में जो जितने भी लोग हैं उनसे वो जान छुड़ाना चाहते हैं ताकि इस सिस्टम को जो है वो कामयाब किया। हमने उसको फॉलो किया, उसको देख लेते हैं। जहाँ मेरी नहीं सुनी जाती, मेरे चेयरमैन की नहीं सुनी जाती, हमारे वो बहुत अच्छा है, हम आपको बताएंगे जिन्हें 5-6 महीने से उसके बाद जिन नहीं है वो जाए घरों में। बेरोजगारी बहुत है पाकिस्तान में, लोग पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं, उनको क्यों ना नौकरी दें। अच्छे लोग आए थे, उन्होंने पूरे डिवीजन को परेशान किया है। वो लोग ऐसे नहीं रहने चाहिए। करना है इन लोगों के साथ जाती हुई है, आप टाइम दे दें, इतने दिन इनको दें, ये अपनी दरखास्तें जमा करा दें, अपने फॉर्म जमा कराएं, उसके बाद आप बताएं कि आपको कितना टाइम चाहिए। दो जो है वो हमारी कट ऑफ डेट है। हम तो आपको 3 दिन के अंदर अपने पूरे कॉलेज की एप्लीकेशन वो आप देखेंगे। आप जो मेरी ये सबमिशन आपको ये होगी कि आप थोड़ा सा यहाँ थ्रेशोल्ड कर लें, अगर ये फोरम इससे एग्री करें। इसके जिन्होंने ये कुताही की है, खामी की है, खुद बहुत हमारी एक कमेटी बनेगी, वो देखेगी जो लोग जिन्होंने ज्यादती की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इनका हक इन तक जरूर पहुंचेगी। आप इनको 2-3 दिन के अंदर 2 तरीका वो जमा करा दें। 2 तरीका इसके ऊपर जो कुछ मैंने आपको कह दिया इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस जमा करवाएंगे और इनको प्रॉपर फोरम मिलेगा, ये अपनी भी सफाई दें। आपके साथ अगर सलूक ठीक हो गया, आप लोगों की शिकायत ना आई तो ठीक है, अगर दोबारा फिर शिकायत होती है तो इसका नोटिस गवर्नमेंट ले, चीफ मिनिस्टर खुद ले, लॉ मिनिस्टर लेगा, एजुकेशन मिनिस्टर लेगा। एक बात मैं उनको लेटर लिखे 2 तारीख तक जितने आपके पास सारी आपके पास। ये ना हो कि ये भी 2 कॉलेज आए हैं, 3 कॉलेज आए, इनका मसला हल हो जाए और बकाया जो है वो रह जाए। ये आप लेटर लिखें और ये डीओ कॉलेज को भी कहें, ये खुद जाए कॉलेजों में जाकर बताए कि लाए आप ये खुद कलेक्ट करें कॉलेजों से जाकर, फिर आपको ये भी दोबारा नहीं मैं
इसके अलावा भी अगर किसी कॉलेज की पूरे डिवीजन में है सर एक मिनट मेरी बात है, एहतजाज बैनर में भी यही था कि हमारी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप अभी रिजल्ट 2 नवंबर तक हमें रिजल्ट देते हैं, ठीक आप उसके बाद दिसंबर तक चले, हम मानते हैं कि अगर एक माह में आपने बड़ा जो भी अमला ऊपर आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा जिससे आपने पेपर चेक करवाने हैं, वो अगर एक माह के अंदर भी हमारा पेपर हल करके देंगे तो आप मुझे ये बताएं कि फर्स्ट ईयर में उन लड़कियों की जिनकी अभी तो सप्लियाँ आ गई हैं, जिनको भी पास कर दिया, वो तो मेंटली प्रिपेयर हो गई थी हम पास हैं, उनकी है सप्लियाँ जिन्होंने पेपर नहीं दी उनकी सप्लियाँ हैं, लेकिन अब वो मेंटली प्रिपेयर है कि वो पास हैं। अब जब इन्होंने दोबारा रिजल्ट बनाना है उनकी आएगी सप्लियाँ। अब आप मुझे ये बताएं कि वो 1 माह 2 माह के अंदर सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन करेंगी या फर्स्ट ईयर की सप्लियों की प्रिपरेशन करेंगी? आपने पेपर तो आगे करने नहीं, वो पेपर आने अपने वक्त पे, हमारा रिजल्ट आप चढ़ाते गए आगे। मैंने आपसे ही उनसे ये बात की है जो आपने अब की है। मैंने कहा रीचेकिंग करनी है, रीमार्किंग करनी है, ये दोनों बातें अलग है। मुझे पता है ये क्या काम है। मियां साहब मेरी गल सुनो, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इम्तिहान को कितना अर्सा हुआ, इम्तिहान को कितना अर्सा हुआ? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह पेपर रखते हैं आप? कितना अर्सा? 6 महीने रखते हैं, साल रहते हैं? नहीं उससे भी ज्यादा रहते हैं। आप मुझे वो आप कंट्रोलर हैं, बता दें कि कितना अर्सा पेपर रहते हैं। मोरलेस ग्रीवियस तो वो पड़े रहते हैं। ये मेरी बात है ना, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ मेरी गुजारिश सुन लें। एक पेपर रहते हैं, उसके बाद वो पेपर चले जाते हैं, उनको जला देते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें ये कम अज कम जो है आप बता दें कि इतना अर्सा आपके पास पेपर रहते हैं, ताकि इनके ज़हन में ये ना हो कि पेपर मियां साहब और सान सवाल कर लेते हैं, और सान कर लेते हैं। एक सेकंड दी, एक पेपर अभी जा ही नहीं सकते। अच्छा जी, एक तो मियां साहब एक मिनट मेरी बात सुनो। तो क्या है ना कमेटी के कहने का मतलब मैं सुबह से आया हूँ, आपके आने से पहले मैं जितनी बातें आपने कही मैंने उनको एग्री भी किया है और उन पे अमल भी करना है इंशाअल्लाह ताला। और अपने आप को वॉलंटरली, अब यहाँ मैं ये बात करूँगा तो ये भी हो जाएगी कि पता नहीं जान छुड़ा के बंदा ट्रबल में वो करना चाह रहा है। अगर आप भागेंगे तो हम भागने नहीं हाँ जी। अब मैं ये कहता हूँ कि एक जमानत आप भी प्लीज, अब देखें मैं छम से आया हूँ कचहरी में बैठा हूँ, एक तो मेरी जमानत आप भी उठा लें कि 100% पढ़े, आप बता दें 100%। मैं कहता हूँ 100%। अच्छा अब आ गया कि 2 तारीख तक तो जिन्होंने कंप्लेनें करनी है वो आपके पास करेंगे, उसके बाद मजीद कितना टाइम रहेगा? लेकिन हम तो साइमल्टेनियसली जो ही आएंगे हमने काम को शुरू करवा देना है। अंदाजन कोई पीरियड हो 10 दिन 15 दिन। आप जिधर आप बात लेके जा रहे हैं, पहले हमें 4.5 पौने 5 महीने लग गए रिजल्ट को कंपाइल करने वाले। रीचेकिंग जो है वो रीमार्किंग से कोई 5 गुना ज्यादा काम है। 3 दफा, 1 दफा टीचर आएगा उसका टोटल। अच्छा फिर आप ये बताएं कि ये नहीं अब किधर रहेंगे अभी? सर एक बार सुने ना, जो अब तक आई है ना जी हमारे पास रीचेकिंग जो अब तक आई वो तो स्पेसिफिक टाइम में होती रही है और मैक्सिमम जो आई है वो 600 से 700 आई है टोटली बोर्ड की अब तक जो रीचेकिंग आई है। हाँ इस दफा वो ज्यादा सेकंड ईयर में आई, लेकिन वो भी हम निबेड़ दिए। अब ये हालत में आ जाएगी तो उसके लिए टाइम जो भी बेटा करनी है बात करें इसमें कट आप फिर आप ऐसे सारे कट मैं गलत बात करके चला जाऊंगा। नहीं आप एक टाइम बता दें। हमने सर एज सुन एज पॉसिबल कह रहे हैं कि फ्री होने, फ्री में हो सकता है सारे केसेस आ जाए। अब सारे केसेस को डील करते वक्त टाइम तो इनको लगता है। मैडम लिमिट तो होगी।